बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, O4 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। रोल ऑफ मैनेजर। अब बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर का क्या रोल है, इसके बारे में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। ये बात याद रखें कि जो सोशल साइंस है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती। देयर आर डिफरेंट थीरीज। अब थीरीज जो है वो उन पे क्रिटिसिज्म होता है, उसको अमेंड किया जाता है, एक नया बंदा आता है वो अपना ओपिनियन देता है। सो रोल ऑफ मैनेजर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आती गई, टेक्नोलॉजी आई तो उससे भी चेंजेस आई। तो यहाँ पे जो है वो पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि मिन्सबर्ग ने जो है वो रोल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया। हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिबेट बाय आइडेंटिफाइंग द रोल which managers fulfill in the conduct of their job. He classified the activities which constitute the essential function of manager's job into set of 10 managerial roles. These are divided into 3 groups. अब टोटल जो उसके रोल्स हैं वो 10 हैं, लेकिन उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में जो है वो सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जी इंटरपर्सनल रोल, के जो मैनेजर का कनेक्शन है उन लोगों के साथ जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं। दीज राइज फ्रॉम मैनेजर्स रिलेशन विद अदर्स एंड इंक्लूड अ फिगर हेड रोल। अब एक वो फिगर हेड के तौर पर काम कर रहा होता है, दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी होता है, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। A leader role having the responsibility for motivating employees। ठीक है। अब एज अ फिगर हेड वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, लिंक डेवलप कर रहा है, लोगों का आपस में जो एक इंटरेक्शन है उसको डेवलप कर रहा है, उनके दरमियान जो फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लो है मटेरियल का, एक बंदे के काम पे दूसरा बंदा जो है उसका काम डिपेंड कर रहा है, तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको स्मूथ कर रहा होता है। लीडर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि लीडर इज कंसर्न विद पीपल, तो वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। मैनेजर जो है वो मैनेज करता है, वो टास्क देता है और इंश्योर करता है कि वो टास्क जो है वो वेल इन टाइम जो है वो कंप्लीट की जाए, और वो एक चेक एंड बैलेंस रखता है। अथॉरिटेटिव टाइप रोल होता है उसका, जबकि लीडर जो है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को। अब मोटिवेशन क्या है कि व्हेन समवन इज मोटिवेटेड तो इट मींस दैट ही इज विलिंग टू डू द वर्क एट हिज ओन। वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से समझ रहा होता है, ये नहीं है कि मैनेजर इधर उधर हुआ तो वो फारग बैठ जाएगा। A liaison role involving networking with others, not only outside their own area of work but also outside the organization। अब ओन एरिया ऑफ द वर्क की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, वो लिंक डेवलप करेगा मार्केटिंग मैनेजर के साथ एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो परचेज मैनेजर के साथ लिंक होगा उसका, क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको जो मटेरियल चाहिए है वो मटेरियल उसको परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज करके देना है। तो जो परचेज मैनेजर है उसके साथ अगर उसकी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो उसको वेल इन टाइम मटेरियल नहीं मिल सकेगा। फिर उसने जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए जो मार्केटिंग मैनेजर है वो सेल्स की फोरकास्टिंग करेगा, सेल्स कैलकुलेट करेगा, अंदाजा लगाएगा कि फ्यूचर में सेल्स कितनी होनी है, उस बेस पे वो उसको एक टारगेट देगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर का जो एक लिंक है वो अपने जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके मैनेजर्स के साथ होना चाहिए, आउटसाइड देयर ओन एरिया ऑफ वर्क बट आल्सो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम मार्केटिंग मैनेजर की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर जो है उसका लिंक किसके साथ है, कस्टमर्स के साथ। अब अगर एक फैक्ट्री है तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो होलसेलर्स हैं, तो वो एक पूरी चेन होलसेलर्स की, उनके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन उसकी होनी चाहिए, उसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए, तभी वो अपनी फर्म की जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकेगा। दूसरा जो ग्रुप, अब इसमें टोटल हमने कहा था
10 रोल्स हैं उसके। तो उन 10 रोल्स में जो पहले ग्रुप में हमने उसके रोल्स को जो है वो डिस्कस किया, एक एज अ फिगर हेड। फिगर हेड के तौर पर वो क्या काम करता है, ठीक है, उसको याद रखना क्योंकि आपने एमसीक्यूज करने हैं, तो ये चीज याद होनी चाहिए। फिर वो एज अ लीडर उसका रोल है, ठीक है, और एज अ लेजन उसका जो है वो रोल है। तो 3 रोल्स जो हैं वो आ रहे हैं अंडर इंटरपर्सनल रोल, जहां पे इंटरपर्सनल मतलब बेसिकली ये रिलेशनशिप विद पीपल है। उसके बाद है इंफॉर्मेशनल रोल, हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले बाय कलेक्टिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। एक तो उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और फिर आगे प्रोवाइड भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग मैनेजर है, वो सेल्स की फोरकास्टिंग करेगा, तो वो मार्केट से क्या करेगा, सेल्स की जो उनकी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेगा और एक एस्टीमेट लगाएगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड क्या है ओवर द कमिंग मंथ्स, और वो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा, भाई हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए। फिर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन आगे डिसमिनेट करेगा परचेज मैनेजर को। दिस विल इंक्लूड अ मॉनिटरिंग रोल। तो एक चौथा रोल यहाँ पे आ गया, वेयर द मैनेजर स्कैन्स फॉर इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मॉनिटर वो किसको कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है। तो जो मॉनिटरिंग रोल है उसमें बेसिकली वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। डिसएमिनेटर रोल, ये कितनवा रोल हो गया जी, 5वां, वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद एम्प्लॉइज बाय होल्डिंग मीटिंग्स और पासिंग। डिसएमिनेट क्या था, इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करना। और फिर उसके बाद है स्पोक्स पर्सन रोल, ये छठा रोल आ गया, बाय कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिसएमिनेटर और स्पोक्स पर्सन के रोल में डिफरेंस जो है उसको समझना है कि डिसएमिनेटर का जो रोल है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है विद एम्प्लॉइज, जबकि स्पोक्स पर्सन के तौर पर वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, परचेज मैनेजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या आप अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए जो है वो या कोई सेमिनार कंडक्ट किया है, वहां पे जाके मैनेजर जो है वो कोई स्पीच करता है, तो वो भी क्या है, स्पोक्स पर्सन का रोल है। तो डिसएमिनेटर रोल और स्पोक्स पर्सन के रोल में जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको ज़हन में रखना है। तो ये जी हमारे टोटल अभी तक कितने ग्रुप हो गए रोल्स, 6 टोटल। उसने कितने डिफाइन किए थे, 10। हाँ जी, उसके बाद है जी डिसीजनल रोल, डिसीजन मेकिंग का, मैनेजर इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एंटरप्रेन्योरल रोल। अब एक वो एज एन मैनेजर जो है वो अगर सोल ट्रेडरशिप में देखें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो मालिक है, वही जो है वो क्या है, ओनर भी है। द मैनेजर विल सीक टू मेक चेंजेस एंड लुक फॉर न्यू आइडियाज एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। दूसरा जो रोल है उसका, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस हैंडलर को है कि कोई स्ट्राइक हो गई है, अनरेस्टनेस आ गई है कोई भी, द मैनेजर विल रिस्पॉन्ड टू प्रेशर्स एंड क्राइसिस एंड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। इट विल आल्सो इंक्लूड अ रिसोर्स एलोकेटर रोल, ठीक है जी, ये आ गया। अब रिसोर्सेज जो हैं वो आपने एलोकेट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंड्स हैं जितने भी, तो आपने उस फंड्स को, आप मार्केटिंग मैनेजर ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए जाए, जबकि फाइनेंस मैनेजर कहता है कि कॉस्ट को कट करें, तो वो उसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, या आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसमें HR डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, या इवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही जो वर्कर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे कैसे काम करेगा, कितने घंटे किस जॉब को देने हैं, कितने घंटे किस जॉब को देने हैं। तो एज अ रिसोर्स एलोकेटर, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अदर्स, मैनेजिंग द बजट एंड कंस्ट्रक्टिंग टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल्स
एज अ नेगोशिएटर, और ये आखिरी 10वां जो है, 6 हमने पीछे पढ़ चुके थे और 4 यहाँ पे हमने देखे। नेगोशिएटर के तौर पर द मैनेजर विल पार्टिसिपेट इन नेगोशिएटिंग एक्टिविटीज विद अदर इंडिविजुअल्स टू रीच एग्रीमेंट्स। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है तो उसमें डिस्प्यूट को सॉल्व करना, एक एग्रीमेंट डेवलप करना, ये भी मैनेजर का डिसीजनल रोल है। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, पहली 2 में 3-3 सब रोल्स आ गए, 6 हो गए, और तीसरी में 4 रोल्स आ गए। ठीक है जी। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि मैनेजर के जो फंक्शंस हैं उसमें प्लानिंग है, तो प्लानिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर्स या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स यूज होंगी, आपको याद होनी चाहिए। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस या स्ट्रेटजीज भी आप इसको कह सकते हैं, कि जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट की एग्जांपल दी थी। ऑर्गेनाइजिंग, providing the resource to carry out the activities of the organization and grouping tasks which need to be performed to achieve organizational goals। तो resources को organize करना, group together, ठीक है। ग्रुपिंग टास्क कैसे होगी, ये भी मैंने ऊपर 3 डिपार्टमेंट्स की एग्जांपल दी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स को असेस करेगा, डिमांड को असेस करेगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को जो उस प्रोडक्ट के लिए जितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा। तो इस तरह से जो है टास्क को ग्रुपिंग की जाती है, और यही बेसिकली कोऑर्डिनेशन भी है। ठीक है, कि जब तक लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे डिपार्टमेंटल लेवल पे हो, ठीक है, उस वक्त तक आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते। कमांडिंग, मैनेजर का एक रोल जो है, जो उसके पास अथॉरिटी होती है ऑर्डर देने की, उसी की बेस पे वो क्या करता है, कमांड करता है। कंट्रोलिंग, ठीक है, मेजरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर परफॉर्मेंस इज इन अकॉर्डेंस विद प्लान। तो ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कि बेसिकली जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो आपने अपना बजट बनाया है, एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ उनको कंपेयर किया जाता है, और जो डेविएशंस आ रही होती हैं, जो डिफरेंसेस आ रही होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको करेक्ट किया जाता है। तो कंट्रोल बेसिकली 2 तरह का होता है, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड। अब फीडबैक कंट्रोल क्या है, कि जब आपके एक्चुअल रिजल्ट्स वेरी कर जाते हैं तो उसकी बाद आप क्या करते हैं, करेक्टिव डिसीजंस ले रहे होते हैं। फीड फॉरवर्ड क्या है, कि अगर आपकी फोरकास्टिंग जो है वो गलत हुई, होता क्या है कि आप पहले फोरकास्टिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं और उसकी बेस पे एक बजट बनाते हैं। अब फोरकास्टिंग आपने उस वक्त की जब कोविड अभी नहीं आया था, लेकिन कोविड आने की वजह से सारे का सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वही चेंज हो गया। तो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो इसका मतलब है आपका जो पहली फोरकास्टिंग थी वो अब रिलायबल नहीं रही। तो जो बजट उस फोरकास्टिंग की बेस पे बना हुआ था, वो बजट जो है वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले ही आप क्या कर रहे हैं, बजट को चेंज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। Other writers such as Drucker have tried to describe that what managers do. He identified the broad tasks satisfying the goals or mission of the organization, enabling the worker to achieve and focus on productivity, managing social responsibility. जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, वो ऐसी प्रोडक्ट ना बनाए जो कि हार्मफुल हो, एम्प्लॉइज को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे। तो ड्रुकर ने जो है वो ये कहा कि मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो या उसके रोल में ये चीज भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए।